Hello, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi Children and आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे हम लोग कोटा से आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और हम लोग प्रिपेयर करवा रहे हैं आपको बहुत ही अमेजिंग तरीके से। कैसे देखो, ऐसा स्टेप बाय स्टेप सो वी मेक यू प्रिपेयर। मतलब हम लोग पहले आपको पढ़ाई करते हैं एकदम बेसिक लेवल की, फिर उसके ऊपर एनसीईआरटी लेवल, फिर उसके बाद आता है ओलंपियाड लेवल। सो 6 to 8 का ओलंपियाड लेवल हम लोग कवर करवाते हैं। देन 6 to 10 के स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस, उसके बाद मतलब उसके अलावा एनटीएससी, एनएससी, जेएस, पीआरएमओ। Okay, so everything, all these courses on just one platform, that is Talking Textbooks. तो आपको कहीं और स्विच करने का ज़रूरत ही नहीं है। समझ गए बेटा। So, आज का जो चैप्टर है that is for class 8 and on visualizing solid shapes. इसका एक लेक्चर हम लोग कर चुके हैं, आज दूसरा लेक्चर है एंड हो सकता है कि आज फिनिश हो जाए चैप्टर, राइट? ऐसा मुमकिन है। सो उसके बाद ऑब्वियसली रिविजन लेक्चर होगा एंड सो ऑन सो फोर्थ, वो अपन देख लेंगे, राइट? आज के लेक्चर के बाद। दिस इज आवर अमेजिंग टीम एंड दिस इज मी। आई एम टेकिंग एन एमटीसी प्राइमरी सब जूनियर एंड 6 to 8 मैथमेटिक्स, राइट? दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल चिल्ड्रन फॉर डिफरेंट क्लासेस। जैसे ये क्लास जो है वो 8th स्टैंडर्ड की है, तो TTB08 आपको सर्च करना है, जॉइन अस देयर। जो वीडियो लिंक्स हैं we provided there, just go on the link, tap it, you will be directed to the video. जो भी करंट वीडियो चल रहा होगा वो कम से कम वो तो देखो ही सही, और पुराने जैसे जैसे आपको रिक्वायरमेंट है, आपको रिविजन करना है, कुछ पीछे छूट गया है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, यू कैन स्क्रॉल फाइंड आउट कर लो एंड यू कैन गो टू द वीडियो एंड वॉच इट एनी टाइम। सो चिल्ड्रन, मेक प्रॉपर नोट्स। जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं उसके नोट्स बनाओ एकदम टाइम टू टाइम एंड जो टेस्ट है सारे टेस्ट अटेम्प्ट करो, जो होमवर्क हम लोग बोलते हैं करने वो करो, राइट? एंड इस लेक्चर के बाद चिल्ड्रन, इस लेक्चर के बाद यू विल बी कंप्लीटिंग एक्सरसाइज 1, 2 and 3 of this visualizing solid shapes chapter and submitted on the Google Classroom. Is that clear children? Let's move on. This is our website talkingtextbooks.in. यहाँ पे आपको ये जो दो पैकेजेस दिख रहे हैं 6 to 8 में, प्राइसिंग इज सेम। After applying my code AV Live, you get 30% ऑफ डिस्काउंट। 30% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और उससे क्या होगा चिल्ड्रन, ये जो फर्स्ट पैकेज है, जो कंप्लीट पैकेज है, वो हो जाएगा 6300 का। मीन्स यू विल बी गेटिंग द स्टडी मटेरियल एंड द टेस्ट सीरीज एंड अदर थिंग्स विच आर मेंशन्ड है। एंड सेकेंड पैकेज जो है वो इसलिए है कि अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, then they can opt for the second package, which is 2000, which will be of 2450 after applying my code. So that is the test package children, right? अब क्योंकि our aim is that like all the students should get quality education. For that purpose children, we have kept our video lectures as well as these bi-weekly quizzes free. So you can start doing these questions. और देखो, जो वीडियो लेक्चर्स है वो कहाँ मिलेंगे तुमको? चैनल पर। और जो बाई-वीकली क्विजेज है वो कहाँ मिलेंगे? ऑन आ वेबसाइट। इसके अलावा भी कुछ भी क्वेरीज है, इफ़ यू वांट टू गिव एनी फीडबैक और एनीथिंग अदर देन दैट, मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ इशू है या कोई भी और डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, देन यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर चिल्ड्रन 9549041111। दिस इज आवर हेल्पलाइन नंबर। यहाँ पे कॉल करना, आपका जो भी क्वेरीज है वो सब हैंडल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर रिचुअल। दिस इज नॉट वर्किंग वे, सो yes, it has worked and we'll complete with our ritual and then we'll start with the lecture for today, which is lecture number 2, right? एक लेक्चर तो क्योंकि हम लोग कर चुके हैं, ऐसा मुझको बहुत अच्छे से याद है, right? So हम लोग ये कर चुके थे चिल्ड्रन, बेसिक जो नॉलेज है वो हम लोग ले चुके थे। जैसा कि मेरा मानना है, पॉलीहेड्रॉन वगैरह, रेगुलर कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन, मैंने बोला था कि अपन चैप्टर में जो कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन है वही पढ़ेंगे, कॉन्केव वाले नहीं पढ़ेंगे। देन वी स्टार्टेड प्रिज्म। प्रिज्म अपन ने पढ़ लिया था, है ना? ये देखो प्रिज्म, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। देन वी वर स्टार्टिंग फ्रॉम पिरामिड। पिरामिड मैंने उसका जो बेसिक है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है पिरामिड की, वो मैंने बता दी थी आपको कि भाई पिरामिड होता क्या है। दैट आई टोल्ड कि भाई पिरामिड होता है
ऐसी ऐसा एक स्ट्रक्चर, ऐसा सॉलिड जिसका बेस कोई भी पॉलीगन हो सकता है, बट जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो क्या होंगी, ट्राइंगुलर इन शेप होंगी, है ना। जैसे कि आगे, जैसे कि यहाँ पर ये रहा, है ना। तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि भाई देखो बेस कुड बी एनी पॉलीगन, बी इट ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, हेक्सागन, ऑक्टागन, एनीथिंग, है ना। वो बेस कुछ भी हो सकता है, बट उसका जो एडजेसेंट साइड्स है उसके ऊपर की जो एडजेसेंट साइड्स है चिल्ड्रन, ये सब क्या है, दीज ऑल आर ट्राइंगल इन शेप, ठीक है। क्या शेप में होंगी, ट्राइंगल शेप में। जैसे इफ यू कैन सी इट है, तो इससे आपको पता लग रहा है, राइट, विद दिस लाइन हेयर यू कैन सी दैट यहाँ पे तो क्या है, अब जैसे वो बोल रहा है ट्राइंगुलर पिरामिड, अब ये तो मैंने बेसिक बताया कि भाई पिरामिड क्या होता है, अब ट्राइंगुलर पिरामिड की ही बात हो रही है। तो ट्राइंगुलर पिरामिड का बस इतना मतलब उसका वो ये है कि जो बेस है, बेस पॉलीगन ट्राइंगल की शेप में, यही इसका डिफरेंस है कि जो बेस पॉलीगन है वो क्या है, ट्राइंगल की शेप में। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, अब ये बेस है, बेस क्या है, ट्राइंगल की शेप में। बाकी ऊपर अब इस लेंथ, इस हाइट के उस पे देखो, सराउंडिंग में देखो, ये भी एक ट्राइंगल है, फिर ये भी एक ट्राइंगल है, और सामने जो दिख रहा है, सामने ये जो बड़ा सा जो दिख रहा है, ये भी क्या है, एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो एडजेसेंट साइड्स ट्राइंगल, और क्योंकि ये ट्राइंगुलर पिरामिड है, इसका यह मतलब हुआ कि जो बेस है वो भी ट्राइंगल का बना हुआ होगा, है ना। देखो, अ पिरामिड हुज बेस इज ट्राइंगल, a pyramid whose base is triangle is called a triangular pyramid. In figure, triangular pyramid has 4 vertices. Just a second, triangular pyramid has 4 vertices. अब 4 vertices म्हणजे 1 2 3 4, 4 vertices हो गए, राइट। देन 4 फेसेस, कैसे भाई, एक तो बेस वाला, राइट, इसका देखो, चलो एक तो बेस है, 1 फेस ये हो गया, 1 2 3, 3 फेस ये हो गए, राइट। तो टोटल फेस कितने हो गए, 4 फेसेस एंड 6 एजेस। गिन सकते हो एजेस कौन कौन, 1 2 3 4 5 6, राइट, नोट इट डाउन। पिरामिड समझ गए ना क्या होता है। प्रिज्म और पिरामिड में यही डिफरेंस है, एडजेसेंट साइड्स अगर रेक्टेंगल है किसी सॉलिड की, और जो ऑपोजिट फेसेस हैं वो अगर सेम पॉलीगन बने हुए हैं, तो देन दैट इज अ प्रिज्म। और पिरामिड में क्या हो रहा है, बेस जो है वो कोई भी पॉलीगन का हो सकता है, बट जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो सब ट्राइंगल की शेप में होनी चाहिए, और एक एपेक्स फॉर्म होना चाहिए उसके अंदर, राइट, एक एपेक्स एंगल फॉर्म होना चाहिए पिरामिड के अंदर। ये है डिफरेंस। आगे करें, नेक्स्ट रेक्टेंगुलर पिरामिड। अब रेक्टेंगुलर पिरामिड का मतलब क्या हुआ, बेस क्या है, बेस रेक्टेंगल की शेप में। बेस अगर रेक्टेंगल की शेप में है तो वो क्या बन गया, रेक्टेंगुलर पिरामिड बन गया। पॉइंट यही है, जो एडजेसेंट फेसेस हैं यहाँ पे, इफ यू कैन सी इट हियर, जो एडजेसेंट फेसेस है चिल्ड्रन, यहाँ पे देखो एडजेसेंट फेसेस दिख रहे हैं, ये सब क्या है, ट्राइंगल की शेप में। बेस क्या है, बेस रेक्टेंगल है, इफ यू कैन सी इट हियर, सी, लेट मी ड्रॉ इट विद ब्लैक कलर तो दिख जाएगा, ये देखो, बेस इज दिस, समझ रहे हो, ये हो गया बेस, समझ पा रहे हो, दिख रहा है, अभी अभी हाईलाइट हो रहा है। तो बेस तो है रेक्टेंगल की फॉर्म में, और बाकी की साइड्स क्या है, बाकी के जो फेसेस हैं वो ट्राइंगल की शेप में, है ना। तो इसीलिए उसको अपन रेक्टेंगुलर पिरामिड कहेंगे। सी, अ पिरामिड हुज बेस इज रेक्टेंगल इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर पिरामिड। अब इसमें क्या है, रेक्टेंगुलर पिरामिड हैज हाउ मेनी वर्टिसेस, वर्टिसेस कितने होंगे भाई, 1 2 3 4, 4 तो यही हो गए, एंड 5th एपेक्स एंगल, एपेक्स जो वर्टेक्स होता है वो, जहां पे ये सारे मीट करते हैं, तो कितने हो गए, 5 हो गए, 5 वर्टिसेस, एजेस 1 2 3 4 5 6 7 8 एजेस एंड 5 फेसेस। क्यों, एक तो बॉटम वाला जो बेस फेस है, और बाकी चारों साइड वाले, राइट। कॉपी कर लो इसको भी, और फिगर भी बनाना चाहिए ताकि आपको पता रहे कि आप ट्राइंगुलर किसको बोल रहे हो एंड स्क्वायर किसको बोल रहे हो। तो उसमें डायग्राम बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चा, ठीक है। हाँ। किया, चलो नेक्स्ट,
नेक्स्ट है स्क्वायर पिरामिड, अ वेरी वेरी फेमस स्क्वायर पिरामिड. अब स्क्वायर पिरामिड मतलब एज द नेम सजेस्ट बेस हैज टू बी स्क्वायर, बाकी एडजेसेंट साइड्स ट्रायंगल के शेप में, जो फेसेस हैं वो ट्रायंगल के शेप में, जैसे कि हमारे जो इजिप्ट के पिरामिड्स बने हुए हैं एज यू कैन सी राइट, वो स्क्वायर हैं, स्क्वायर पिरामिड्स ही हैं, उनका जो बेस है वो स्क्वायर है चिल्ड्रन, यू कैन सी इट है राइट. वही देखो इफ यू कैन सी इट है, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्वायर आपको इतना प्रॉपर नहीं दिखेगा, बट दिस इज हियर राइट, दिस इज हियर, ये यहाँ पे एग्जाम्पल में दिख जाएगा. तो अब स्क्वायर पिरामिड है, क्यों है मैंने बता दिया. अ पिरामिड हुज बेस इज अ स्क्वायर इज कॉल्ड अ स्क्वायर पिरामिड. अब अगेन अ स्क्वायर पिरामिड हैज सेम, जैसे रेक्टेंगल के थे वैसे ही होंगे, वर्टिसेस 5 होंगे, क्यों 1 2 3 4 5 हो गए. फिर फेसेस कितने हो गए, वो भी 5 हो गए, 1 2 3 4 बैक साइड वाला और 5 राइट, एंड देन 8 एजेस हो गई, 4 तो ऊपर वाली और 4 नीचे वाली राइट, ये हो गया. सो कॉपी डाउन, और वहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेना, जैसे इजिप्ट पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, तो आपको एकदम से याद हो जाएगा कि स्क्वायर पिरामिड कहाँ पे हैं और उसके कितने फेसेस हैं, और वो देख करके फिर आप कर पाओगे राइट. नेक्स्ट पेंटागोनल पिरामिड, एज द नेम सजेस्ट बेस क्या है, पेंटागन की शेप में दिख रहा है, ये बेस है. बाकी सारे अपन यहाँ देख सकते हैं, ये क्या है देखो, फेसेस 1 2 3 4, और ये बड़ा वाला, ये सामने वाला, मतलब बड़ा वाला क्या जो सामने है, दिस इज द 5th वन. सो 5 फेसेस हैं, मतलब जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो सब क्या है, वो सब तो क्या हो गई ट्राइंगल की शेप में. बेस क्या है, क्योंकि पेंटागोनल है तो मतलब बेस क्या है, पेंटागन की शेप में, यू कैन सी इट है, दिख रहा है, मस्त दिख रहा है, मस्त एकदम मस्त दिख रहा है ना. सो दिस इज इट, अ पिरामिड हुज बेस इज अ पेंटागन इज कॉल्ड अ पेंटागोनल पिरामिड. अ पेंटागोनल पिरामिड हैज 6 वर्टिसेस, क्यों 5 तो देखो नीचे वाले, 5 तो पेंटागन के ही हो गए है ना, और एक एपेक्स वाला वर्टेक्स, तो 5 हो गए. 6 सॉरी हाँ, तो 6 वर्टेक्स, क्या बोली मैं 6 वर्टिसेस ही बोली क्या कि 5 बोली, 6 वर्टेक्स मतलब 5 तो बेस वाले ही हो गए और एक ये है ना एपेक्स वाला, तो 6 वर्टिसेस हो गए. एंड 5 फेसेस हो गए. कैसे 5 कैसे हो गए यार, 1 2 3 4 5 एंड 6 फेसेस, हाँ 6 फेसेस भी 6 है सॉरी, एंड 10 एजेस राइट. एजेस कितनी हो गई चिल्ड्रन, एजेस 10 हो गई, ठीक है. सो 6 वर्टिसेस 6 फेसेस एंड 10 एजेस, ठीक है. कॉपी कर लो इसको, इनको दोनों को कॉपी कर लो. 1 2 3 4 5 एंड 6. सो देख करके पता लग जाएगा. डायग्राम जरूर ड्रॉ करिएगा बेटा ताकि क्लियर रहे, है ना. नेक्स्ट रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन. अब रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन क्या होता है, सी इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 स्क्वायर पिरामिड्स, इफ यू कैन सी चिल्ड्रन, आई होप यू कैन सी इट क्लियरली. अब अगर मैं इसमें इससे वाइट से ड्रॉ करती हूँ, सो दिस इज व्हाट, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 स्क्वायर पिरामिड्स. इफ यू कैन सी इट हियर, दिस इज द बेस, सी चिल्ड्रन, ये बेस है, अगर आपको दिख पा रहा हो इसके अंदर राइट, दिस इज द स्क्वायर चिल्ड्रन, ऑलराइट. ये क्या है, ये स्क्वायर बेस है. अब उसके ऊपर एक पिरामिड बना हुआ है, इस बेस स्क्वायर बेस के ऊपर एक पिरामिड बना हुआ है, और स्क्वायर बेस के नीचे एक पिरामिड बना हुआ है, अगर आपको दिख समझ पा रहे हैं तो, है ना. तो अब नाउ दैट इज नोन एज रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन. रेगुलर क्यों, क्योंकि उसके जितने भी फेसेस हैं ट्राइंगल के शेप में, ट्राइंगल हैं तो उनका सबका जो एजेस हैं दोज आर इक्वल, मतलब जो लेंथ है इन एजेस की वो क्या है, इक्वल है, जो एंगल्स है वो सब इक्वल है ना. तो दैट इज नोन एज रेगुलर. एंड ऑक्टाहेड्रन क्यों है वो आप समझ गए कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 स्क्वायर पिरामिड्स हुज फेसेस आर इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये,
राइट. अ रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन हैज 6 वर्टिसेस, 12 एजेस एंड 8 फेसेस. ठीक है, 8 फेसेस क्यों? 1 2 3 4 ऊपर, 4 नीचे, 4 ऊपर 4 नीचे. अब बेस वाला फेस नहीं होगा चिल्ड्रन, ये जो बेस है वो फेस नहीं होगा, क्योंकि इस पे तो दोनों पिरामिड जो हैं वो जुड़े हुए हैं ना, तो वो अपन काउंट नहीं करेंगे. फेसेस मतलब जिसको आप टच कर सकते हो, सरफेस जो हुआ है ना, तो आप इसका ऊपर वाला पिरामिड और नीचे वाला पिरामिड. सो 8 फेसेस, बस 12 एजेस, 6 वर्टिसेस. कॉपी कर लो चिल्ड्रन इसको. ठीक है, नेक्स्ट. अब ये क्या बोल रहा है चिल्ड्रन? देखो, ऑल द साइड फेसेस ऑफ अ पिरामिड, ऑल द साइड फेसेस ऑफ अ पिरामिड आर ट्राइंगुलर. जैसा मैंने बोला भाई पिरामिड है तो उसके साइड फेसेस क्या होंगे? ट्राइंगुलर होंगे. चाहे वो पिरामिड ट्राइंगुलर है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, पेंटागोनल है या कोई और है, पर उसके साइड फेसेस जो एडजेसेंट फेसेस जो मैं बोलती हूँ वो क्या होंगे? ट्राइंगल की शेप में होंगे, है ना. A pyramid is named according to the shape of its non-triangular face. अब जो पिरामिड है उसका अपन नामकरण कैसे कर रहे हैं चिल्ड्रन? नाम कैसे हो रहा है किसी भी पिरामिड का? जो उसका बेस जिस पॉलीगन से बना हुआ है उसी से उसका नामकरण अपन कर देंगे, राइट. जैसे अभी अपन ने देखा जो स्क्वायर पिरामिड था, राइट. अब ये पेंटागोनल पिरामिड है, तो पेंटागोनल मतलब पेंटागोनल पिरामिड क्यों रखा? क्योंकि उसका बेस क्या है? पेंटागन है. अब यहाँ पे दिस इज स्क्वायर पिरामिड, तो स्क्वायर पिरामिड क्यों है? क्योंकि उसका बेस स्क्वायर है, राइट. सो बस जो अपन पिरामिड के नाम रखते हैं चिल्ड्रन, तो पिरामिड के नाम किस बेसिस पे होते हैं? जो उनका बेस पॉलीगन होता है उसके बेसिस पे होते हैं. बेस पॉलीगन जो भी बना हुआ होगा वही उस पिरामिड का नाम हो जाएगा. सो अ पिरामिड इज कॉल्ड अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ इट्स नॉन ट्राइंगुलर फेस. अब अगर चारों फेसेस ट्राइंगल हैं, चारों फेसेस ट्राइंगल ही है, मतलब ट्राइंगुलर पिरामिड है, वो समझ गए कि बेस एंगल भी ट्राइंगल ही है, देन इट विल बी नोन एज टेट्राहेड्रन. देन इट विल बी नोन एज टेट्राहेड्रन, राइट. कॉपी कर लो इसको. अब चंद क्वेश्चन करेंगे अपन. राइट डाउन द नंबर ऑफ फेसेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, अपने को नंबर ऑफ फेसेस लिखने चिल्ड्रन इन सब के ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स. अब क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड के कितने फेसेस होते हैं चिल्ड्रन? जस्ट अ सेकेंड, मैंने बनाया क्यूबॉइड, ये बनाया मैंने क्यूबॉइड 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 बना दिया. कितने फेसेस हैं? 6. तो कितने हुए? 6 फेसेस हुए. अब क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस है कि भाई इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग है, क्यूब में सारे सेम हैं. फेसेस तब भी कितने हैं? 6 है, राइट. देन इज ट्राइंगुलर प्रिज्म. पिरामिड की बात नहीं हो रही है, प्रिज्म की बात हो रही है. मतलब अगर मैं ऐसा कुछ ड्रॉ करूं चिल्ड्रन, राइट, तो अब इसके अंदर है ना ऐसा कुछ, तो अब ये कितने ट्राइंगुलर प्रिज्म के अंदर कितने फेसेस होंगे चिल्ड्रन? देखो रेक्टेंगल वाले फेसेस कितने हुए? 3 तो रेक्टेंगल के फेसेस हुए, है ना, और बाकी 2 ये ट्राइंगुलर वाले फेसेस हुए जो ऑपोजिट है, क्योंकि प्रिज्म की बात हो रही है. तो कितने हो गए? 5 फेसेस हो गए चिल्ड्रन. कितने फेसेस होंगे इसमें? 5 फेस, 1 फिर बेस 2 फिर 3 पीछे वाला 4 एंड 5, राइट. 5 फेसेस हो गए. नेक्स्ट वो बोल रहा है स्क्वायर पिरामिड. स्क्वायर पिरामिड में कितने हैं चिल्ड्रन? स्क्वायर पिरामिड अब कितने हो गए? 1 2 3 4. 4 तो जो एडजेसेंट ट्राइंगल्स हैं वो, एंड 5th वन जो नीचे वाला है. तो कितने हो गए? स्क्वायर पिरामिड में भी कितने हो गए? 5 फेसेस. टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन अभी अपन ने पढ़ा चिल्ड्रन. क्या होगा अगर ट्राइंगल उसका वो है, थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा हो गया, लेट मी ड्रॉ इट अगेन.
जैसे मान लो ऐसे बनाया मैंने, है ना। अब समझ गए, 1 2 3 तो हो गया, फोर्थ नीचे वाला बेस, तो कितने हो गए टेट्राहेड्रन में, 4 फेसेस। ठीक है, कितने हो गए चिल्ड्रन, 4 फेसेस। नोट डाउन कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। राइट डाउन द नंबर ऑफ एजेस ऑफ, व्हाट इज इट सेइंग, राइट डाउन द नंबर ऑफ एजेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अब एजेस अपने को लिखनी है। तो टेट्राहेड्रन जो है, टेट्राहेड्रन जो होता है उसकी एजेस कितनी होती है चिल्ड्रन। अभी अपन ने बनाया टेट्राहेड्रन, बनाओ। कितनी एजेस होगी, 1 2 3 4 5 6 एजेस हो गई टेट्राहेड्रन की, 6 एजेस। रेक्टेंगुलर पिरामिड, अब रेक्टेंगुलर पिरामिड है तो रेक्टेंगुलर पिरामिड हो गया। अब उसकी क्या बोल रहा है, एजेस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। रटने की जरूरत ही नहीं है, डायग्राम वो क्या बोल रहा है कि ये क्या है, वर्ड क्या है, उससे आपको पता होना चाहिए कि हम किस चीज की, किस फिगर की बात कर रहे हैं। वो फिगर अगर पता है, ड्रॉ कर लो, खुद से बना लो, रटने की जरूरत नहीं कि एजेस और पर ये पता होना चाहिए कि एजेस, वर्टिसेस और फेसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो एजेस बता दिया अपन ने। अब वो क्या बोल रहा है, हाउ आर प्रिज्म एंड सिलेंडर्स अलाइक। सो चिल्ड्रन, इस क्वेश्चन को अपन बाद में लेते हैं। वैसे तो सिलेंडर आप लोगों को पता ही है, लेट मी राइट इट डाउन। तो जैसे सिलेंडर है, राइट, इट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस, मतलब इस तरह से होता है, इफ यू रिमेंबर। तो सिलेंडर ऐसा होता है। और प्रिज्म, प्रिज्म जैसे मान लो अगर मैं बना रही हूं एक, लेट मी ड्रॉ इट। देखो मैं समझाती हूँ आपको कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, अब ये क्या है, प्रिज्म, मान लो ये प्रिज्म है ना, प्रिज्म यही तो होता है। अब पॉइंट ये है चिल्ड्रन कि ये जो साइड है ना, वो क्या करेंगे हम, उस साइड को इंक्रीज करते जाओ। ये जो ये वाले जो साइड्स है ना, मतलब ये वाला जो फेस है, उस फेस के इंक्रीज करते जाओ, साइड्स इंक्रीज करते जाओ, तो वो अल्टीमेटली क्या फॉर्म कर लेगा, एक सिलेंडर फॉर्म कर लेगा। हाउ आर प्रिज्म एंड सिलेंडर्स अलाइक, इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ, प्रॉपर लिखती हूं मैं इसको, समझ गए। देखो मैं फिर से समझाती हूँ, वो क्या बोल रहा है चिल्ड्रन, ये जो साइड है ना, ये जो, अब जैसे देखो यहाँ पे 3 साइड्स हैं, यहाँ पे कितनी साइड्स है, 4 साइड है ना। अब मैं 3 साइड वाला भी बना रही थी अभी, राइट, ये भी एक प्रिज्म है। फिर अपन दिस इज रेक्टेंगुलर, स्क्वायर वाला, पेंटागन का भी बना सकते हैं अपन, राइट, इस तरह से दिस इज ऑल्सो अ प्रिज्म। देन अगेन अगर मैं हेक्सागन बनाती हूं, तो चिल्ड्रन ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो अ प्रिज्म। तो मैं पॉइंट ये है कि मैं कर क्या रही हूँ, इफ यू कैन अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, मैं कर क्या रही हूँ, इसके जो ये ऑपोजिट वाले जो फेसेस है ना, इनकी साइड्स बढ़ा रही हूँ। यहाँ पे 3 साइड्स है, यहाँ पे 4 साइड्स है, यहाँ पे 6 सॉरी यहाँ पे 5 साइड्स है, यहाँ पे 4 साइड्स है, 7 साइड्स, 8 साइड, 9 साइड। पॉइंट ये है कि करते करते मैं इन साइड्स को इतना बढ़ा दूंगी, मैं इतना बढ़ा दूंगी कि ये क्या लगने लग जाएगा, एक उसकी तरह, सिलेंडर की तरह लगने लग जाएगा।
समझ गए? इतनी सारी साइड्स में बढ़ा दूंगी दैट इट विल स्टार्ट लुकिंग लाइक अ सिलेंडर. बस ये इसका लॉजिक है. इफ वी इंक्रीज द नंबर of faces of a prism, it will start to look like a cylinder. समझ गए? अगर मैं नंबर ऑफ फेसेस, समझ रहे हो, यहाँ पे 3 है, 4 5 6 7 8 9 10 12 13 100 साइड्स करती जा रही हूँ अगर मैं, तो हाउ विल इट लुक लाइक अ सिलेंडर. सेम इज द केस यार. हाउ आर पिरामिड्स एंड कोन्स अलाइक? वही सेम लॉजिक है. नंबर ऑफ फेसेस इंक्रीज करते जाओ, सेम लॉजिक इसका भी. ठीक है, सेम लॉजिक. हाउ आर पिरामिड्स एंड कोन्स अलाइक? इफ वी इंक्रीज द number of faces, adjacent faces, same logic. जैसे अगर मैंने कोन कैसे बनता है, लाइक दिस, राइट. और अगर मुझे पिरामिड बनाना है, ये बनाया मैंने पिरामिड, ये 3 का बेस है, राइट. फिर ये 4 का बेस है. फिर पेंटागोनल पिरामिड अभी देखा था अपन ने, राइट. ये 5 है. करते 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 इतना बढ़ा देंगे इन साइड्स को दैट विल स्टार्ट लुकिंग लाइक अ कोन. समझ गए? तो सेम लॉजिक है इसका भी. पॉइंट समझ गए? नंबर ऑफ फेसेस अगर बढ़ा दोगे तो इट विल स्टार्ट टू लुक लाइक दिस कोन एंड दिस सिलेंडर. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन. अब वील टॉक अबाउट ऑयलर्स फॉर्मूला. ठीक है, ऑयलर्स फॉर्मूला म्हणजे अपन ने 6ठी 7वीं में भी पढ़ा है. इसका मतलब ये है ऑयलर्स फॉर्मूला का. वो ऑयलर्स फॉर्मूला देता क्या है? देखो, जो अपने सॉलिड्स हैं ना, उनके फेसेस, एजेस और वर्टिसेस, इन तीनों का आपस में रिलेशन जो है वो ये ऑयलर्स फॉर्मूला देता है. अपन क्या करते हैं 6th 7th 8th क्लास में, क्या करते हैं अपन, से वेरीफाई करते हैं उसको. जो सॉलिड्स अपने को दिए हुए हैं उसको सिर्फ अपन इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं जो रिलेशन दिया हुआ है, और वेरीफाई कर लेते हैं कि भाई ये सॉलिड बन सकता है या नहीं, ये सही है या नहीं. बस इतना वेरीफाई करते हैं. इसको अपन वो नहीं करते, डिराइव वगैरह नहीं करते 6 to 8 तक में. ठीक है, तो अब वो क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस ऑफ प्रिज्म and pyramid are connected by the formula this. ठीक है, where V, F and E stands for number of vertex. V क्या है? Number of vertices. F is for faces. Number of faces मतलब, and excuse me, is for edges. ठीक है, E is for edges. V, F and E stands for this and this formula is known as Euler's formula. ठीक है बेटा. V plus F minus E equals to 2. ये रिलेशन दिया हुआ है, अपन से वेरीफाई करते हैं अभी की क्लासेस में. ठीक, V plus F minus E equals to. छाप लो बेटा इसको. छाप लिया? ओके जोकी करें. चलो अब कुछ अदर
सॉलिड्स के बारे में बात कर रहे थे, कुछ दूसरे जो सॉलिड्स हैं, लेट्स टॉक अबाउट देम। अब अपन ने पढ़ा था कि भाई सिलेंडर हुआ, स्फेयर हुआ, कोन हुआ, ये किस में नहीं आते हैं, पॉलीहेड्रॉन्स में नहीं आते हैं, है ना। सो सिलेंडर, अ सिलेंडर हैज 3 फेसेस। सिलेंडर के कितने फेसेस होंगे? 3 फेस होंगे। 1, सेकेंड इज डाउन एंड 3। जस्ट अ सेकेंड चिल्ड्रन, कुछ टाइम है, ठीक है। 1, 2 एंड 3, राइट। तो कितने हो गए? 3 फेसेस हो गए। सिलेंडर के कितने फेस है? 3 फेस है। एक कर्व्ड फेस है, 1 कर्व्ड फेस, ठीक है। एक क्या है? कर्व फेस है, राइट। एंड नो वर्टेक्स, वर्टेक्स इसका एक भी नहीं है, दिख ही रहा है भाई। फेस कितने हुए? एक सर्कल, दूसरा भी सर्कल, थर्ड इज दिस जो कर्व सरफेस है, ये 3 सरफेस हो गए इसके। एंड एजेस इसकी, सॉरी वर्टेक्स कितने हैं? वर्टेक्स एक भी नहीं है चिल्ड्रन, है ना। बट और पॉइंट क्या है, और क्या बोल रहा है वो? 2 कर्व एजेस, ये रही, ठीक है। समझ गए? समझ के बच्चे, समझ गए? अब वेयर कैन वी सी ऑल दीज थिंग्स? जो बैटरी सेल है, पाइप्स हैं, यहाँ पे ये सब किसकी फॉर्म में होते हैं? सिलेंडर की फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट, कोन। अब कोन देखा ही अपन ने, राइट। दिस इज व्हाट अ कोन लुक्स लाइक, राइट। इट हैज 2 सर्फेसेस, 2 सर्फेस होंगे, एक तो जो बेस सर्कल वाला है और एक ये कर्व सर्फेस है, राइट। तो क्या हुए? 2 फेसेस हैं। दिस इज हाउ अ कोन लुक्स लाइक। वेयर कैन यू सी ऑल दीज? इन द बर्थडे कैप्स, जो बर्थडे कैप्स होती हैं वो, या जो आइसक्रीम्स के कोन होते हैं वो, वहाँ पे हमें ये कोन देखने मिलता है। सो इट हैज, अ कोन हैज 1 वर्टेक्स। वर्टेक्स कौन सा है? ये वाला। इट हैज 1 वर्टेक्स हियर। सिलेंडर का कोई वर्टेक्स नहीं होता, कोन का होता है। दिस इज 1 वर्टेक्स, राइट। देन 1 कर्व्ड एज, क्या है ये? सिलेंडर में कर्व्ड एज कितनी होती है चिल्ड्रन? एजेस होती है पर कर्व्ड एज होती है ना, क्योंकि 2 सर्कल है तो कर्व्ड एजेस आर देयर, स्ट्रेट नहीं होगी ना, राउंड में होगी। तो 2 कर्व्ड एज हुई। इसमें सिलेंडर में कितनी है? एक ही है, 1 एज, 1 कर्व्ड एज एंड 2 फेसेस, मैंने बता ही दिया, एंड 1 कर्व्ड एंड 1 फ्लैट फेस। एक फेस फ्लैट है, राइट, और एक जो कर्व्ड फेस है वो है ना। तो ये अपने को पता है, बेसिक चीजें पता है, लिख लो इसको। नेक्स्ट इज स्फेयर। अब स्फेयर हैज 1 कर्व फेस, इसका कोई वर्टेक्स नहीं है, कोई एज नहीं है चिल्ड्रन। बॉल है, देख लो, यू कैन सी अब बॉल है, या अपना जो अर्थ है, इसका कोई वर्टेक्स है? नहीं है। कोई एज है? नहीं है। इट हैज जस्ट 1 कर्व्ड सरफेस, सिर्फ एक कर्व सरफेस होता है इसका। दिस इज व्हाट अ स्फेयर इज, राइट इट डाउन। दिस इज इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, पता होना चाहिए भाई कितना वर्टेक्स है सरफेस का। अगर स्फेयर का लिखा है कि वर्टेक्स लिखना है, क्या है? 0 है। एज क्या है? 0 है। सरफेस है, हाँ, एक कर्व सरफेस है। कोन है अगर, तो कोन के वर्टिसेस हैं, हाँ, एक है। देन एजेस है, हाँ, एक कर्व्ड एज है। देन सर्फेसेस हैं, हाँ, 2 सर्फेसेस है, एक फ्लैट है, एक कर्व्ड है। सिलेंडर में कितने हैं? सिलेंडर में 3 सर्फेस हैं, 2 फ्लैट हैं, एक कर्व्ड है। देन एजेस कितने हैं? 2 कर्व्ड एजेस हैं, वर्टिसेस नहीं हैं। ये सब चीजें अपने को पता होनी है ना। ये हो गया। नेक्स्ट, नेट्स। अब अपन पढ़ेंगे नेट। सी दिस, व्हाट इज इट? अब पॉइंट ये है कि ये ओपन जब था, ओपन एक स्ट्रक्चर था, राइट। इट इज क्लोजिंग एंड फॉर्मिंग अ क्यूब, राइट। इट इज फॉर्मिंग अ क्यूब। तो पॉइंट ये है कि ये क्यूब बेसिकली बन क्या रहा है? क्यूब का ये ओपन स्ट्रक्चर क्या है? ये एक नेट है। दिस इज व्हाट अ नेट इज। किसी क्यूब का, मतलब मैं पर्टिकुलर सिर्फ इसका बता रही हूँ कि क्यूब का वो क्या था, जो ओपन सरफेस अपने को जो बना हुआ दिख रहा था स्ट्रक्चर, वो क्या था? उसका नेट था। मतलब क्यूब क्या है चिल्ड्रन? एक 3D इमेज है, 3D फिगर है। व्हाट इज क्यूब? क्यूब इज अ 3 डायमेंशनल सॉलिड, 3 डायमेंशनल फिगर। और ये जो फ्लैट अभी बन रहा है, फ्लैट जो बन रहा है, नेट जो बन रहा है, वो क्या है? नेट इज इट्स
2D इमेज, ठीक है, 2D इमेज। देखो अब ये क्या है, ये एक सरफेस पे बन रहा है, एक प्लेन पे बन रहा है, राइट। तो नेट क्या होता है बेसिकली चिल्ड्रन, उसका 2D इंटरप्रिटेशन, राइट, या 2D रिप्रेजेंटेशन बोल लो, 2D रिप्रेजेंटेशन है इसका, समझ गए। क्यूब जो है वो एक 3D फिगर है, 3D इमेज है। ये क्या है, 2D इमेज है। तो ये 2D इमेज बेसिकली क्या है, इट इज द नेट, इट इज द नेट ऑफ दिस 3 डायमेंशनल फिगर, राइट। 2D इमेज जो ये नेट बना रहे हैं, नेट इज व्हाट, इट इज 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। अ नेट इज अ 2D image, 2D representation of the 3D figure। समझ गए। इस डायग्राम से मुझे लग रहा है बहुत क्लियर हो रहा होगा। सो सी, in order to understand dimensional objects, right, that is these solid objects more closely, we try to form these objects from their nets, उनके net से बनाते हैं। So a net for a 3-dimensional shape is nothing but a sort of skeleton outline in 2D dimension which when folded results in the 3D dimensional shape। समझ गए कि नेट क्या है, नेट इज बेसिकली द 2-dimensional रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ 3-dimensional सॉलिड। समझ गए, इससे हमें समझ में आ रहा है, छाप लो। ऐसे हर सॉलिड का अपन नेट बना सकते हैं, हर सॉलिड का एक आउटलाइन नेट बना सकते हैं अपन, जिससे क्या बन जाएगा, एक सॉलिड फिगर बन जाएगा। क्लियर, छाप लो इसको चिल्ड्रन। नेक्स्ट, अब ये कुछ नेट पैटर्न है चिल्ड्रन, अब ये कुछ क्या है, नेट पैटर्न है फॉर सर्टेन सॉलिड्स। जैसे क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड का नेट पैटर्न क्या है, दिस इज व्हाट अ नेट पैटर्न ऑफ क्यूबॉइड लुक्स लाइक। देन इज क्यूब, तो क्यूब का क्या है, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, राइट। ओपन फिगर जो 2D फिगर है, ये 3D फिगर है, दिस इज द 3D इमेज, ये 3D इमेज है, इसी का ही है 2D रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि एक प्लेन पे रिप्रेजेंटेशन है, ये 2D रिप्रेजेंटेशन है। क्यूब है, क्यूब का नेट कैसा दिखता है, इस तरह से। व्हेन यू ओपन अ क्यूब, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। व्हेन यू ओपन अ क्यूबॉइड, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। प्लीज कॉपी इट। नेक्स्ट, सिलेंडर, सिलेंडर है, उसको ओपन करोगे, हाउ विल इट लुक लाइक, दीज आर द 3D इमेजेस, 3D ऑब्जेक्ट्स, एंड ये क्या है, 2D इमेजेस उसी की। इस तरह से बन सकता है, इट कैन बी मेड लाइक दिस एज वेल चिल्ड्रन, ऐसा एकदम सेंटर में बनेगा, ऐसा भी बन सकता है, ठीक है। बोथ आर द नेट्स ऑफ सिलेंडर। नेक्स्ट, कोन है, कोन को अगर ओपन करूंगी मैं तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, राइट। सिलेंडर है, उसको ओपन करूंगी कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, उसका नेट ऐसा बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट, ट्राइंगुलर प्रिज्म। ट्राइंगुलर प्रिज्म जो है उसको अगर ओपन करेंगे तो देखो, ये 3 तो क्या हो गए, रेक्टेंगल हो गए, और जो 2 एडजेसेंट साइड्स है वो ये रही। एडजेसेंट साइड्स कहाँ है, ये रही, जो ट्राइंगल की शेप में है। एडजेसेंट नहीं, सॉरी, ऑपोजिट, ऑपोजिट फेसेस जो है वो ट्राइंगल की शेप में, एडजेसेंट वाले क्या हो गए, सब रेक्टेंगल की शेप में। स्क्वायर बेस्ड पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड है तो स्क्वायर पिरामिड कैसे ओपन होगा, स्क्वायर पिरामिड को अगर मुझे ओपन करना है तो ये क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा, इन अ फॉर्म ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर के फॉर्म में। बंद करूंगी इसको मैं तो ये 3D इमेज बन जाएगी मेरी, ठीक है, कॉपी कर लो इसको भी। नेक्स्ट, हेक्सागोनल प्रिज्म। हेक्सागोनल प्रिज्म बेस, जो ऑपोजिट फेसेस हैं वो क्या है, हेक्सागन की शेप में, बाकी सब क्या है, ये रे, दिस इज रेक्टेंगल, 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 टॉप एंड बॉटम वाले फेसेस हेक्सागन की शेप में, हेक्सागोनल प्रिज्म, ठीक, कॉपी कर लो इसको भी। व्यू ऑफ 3D शेप्स। अब जैसे 3D शेप्स जो हैं उनका फ्रंट व्यू, बैक व्यू, साइड व्यू कैसा दिखता है वो हम देख लेते हैं। As we know that a 3-dimensional object can look differently from different positions, so they can be drawn from different perspectives, है ना। So for example, a given hut have the following views। मतलब ये एक हट है, ठीक है, you can see it here, this is the top view,
ऊपर से इस तरह दिखेगा, फ्रंट ये है और साइड व्यू ये है। तो अब वो कैसा दिखेगा उस एंगल से देखने पर। अगर मैं इसका फ्रंट साइड देखती हूँ इस हट का, इट इज गोइंग टू लुक लाइक दिस। अगर मैं इसका साइड व्यू देखती हूँ, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक, क्योंकि मुझे सिर्फ विंडो और ये पेन दिख रहा है साइड वाला। एंड देन इज द टॉप व्यू, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक, राइट। सो दिस इज व्यू ऑफ द 3D शेप्स, डिफरेंट डिफरेंट, टॉप से, साइड से और फ्रंट से, राइट। कर लो इसको भी नोट चिल्ड्रन। ठीक है, नेक्स्ट, these are the 9 plane symmetries of the cube. Symmetries children you know क्या होगा, अगर मैंने इस तरह से एक लाइन बनाई है तो उसके ऊपर और नीचे we are going to get the same image, सेम इमेज मुझे मिल रही होगी, सेम फिगर मुझे मिल रही होगी। दैट इज व्हाट सिमेट्री इज अबाउट। सिमेट्री हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और मेरा मानना है कि हमें आती भी होगी। सो 9 प्लेन सिमेट्रीज ऑफ द क्यूब, अगर क्यूब बना है तो एक हॉरिजॉन्टल बनेगा लाइन ऑफ सिमेट्रीज की, जिसके ऊपर नीचे क्या है, सेम ऑब्जेक्ट मुझे मिल रहा है। वर्टिकल बनेगा बीच में, लेफ्ट राइट में मुझे सेम इमेज मिल रही है। देन इस तरह से मिले, इस तरह से अगर मैं उसको डालूंगी तो मुझे मिलेगा। सो दीज आर ऑल प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन तो 2D इमेज की होती है, 3D के प्लेन होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक डायगोनल इस तरह से, एक डायगोनल इस तरह से, देन फ्रॉम स्टार्टिंग टिल बैक इस तरह से। तो ये सब क्या है चिल्ड्रन, ये सब 9 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री हैं। राइट इट डाउन, लिख लो इसको। कर लिया कॉपी, नेक्स्ट करें। प्लेन्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ अ रेक्टेंगुलर टेट्राहेड्रन, इसका भी वही सेम लॉजिक है। प्लेन्स ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्ट करना, मिरर से कुछ भी चीज रिफ्लेक्ट कर रही है मतलब सेम इमेज फॉर्म कर रही है, राइट। तो इसी तरह से इसके भी प्लेन्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं इस टेट्राहेड्रन के, जहाँ पे मुझे सेम इमेज फॉर्म हो जाए। तो वो प्लेन्स कहाँ कहाँ हैं, दीज आर द प्लेन्स विच आई एम गोइंग टू गेट। राइट इट डाउन दिस, राइट दिस एज वेल। पॉइंट ये देखो, जैसे यहाँ पे अगर एक प्लेन बना है, यहाँ पे अगर एक मिरर है, तो इसका जितना इमेज इधर है, जितना इमेज इधर है उतना ही राइट साइड में ही बन जाएगा, राइट। सेम इज द केस हियर एज वेल। और कोई सा भी केस ले लो, मान लो इसको ले रहे हैं अपन अगर, तो इसके इस साइड जितना भी इमेज है वो उस साइड भी होगा, राइट। सो दीज आर प्लेन्स ऑफ, दीज आर ऑल द प्लेन्स ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर अ रेगुलर टेट्राहेड्रन। राइट इट डाउन। नेक्स्ट करें। Now these are few questions children. Verify Euler's formula for each of the following polyhedron. अब आपको पॉइंट ये कि करना क्या है, V plus F minus E equals to 2. You are supposed to prove this. मतलब verify, not prove, verify this in every case. ये सारे केसेस जो बने हुए हैं इसके अंदर आपको इसको वेरीफाई करना है। सो अब अगर ये है तो इसमें वर्टिसेस कितने हैं चिल्ड्रन, सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने यहाँ हैं उतने ही दिख रहे होंगे, तो वर्टिसेस 10 हो गए। फेसेस कितने होंगे, एजेस कितनी होगी, ये सब करके इट शुड कम इक्वल टू 2, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS आना चाहिए इन सारी फिगर्स के अंदर। सो दिस इज योर होमवर्क, डू इट, यू विल बी डूइंग इट मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन अ पॉलीहेड्रॉन हैव 10 फेसेस 20 एजेस एंड 15 वर्टिसेस। बताओ, करो इस क्वेश्चन को और बताओ मुझे। देखो फॉर्मूला क्या है अपना, V प्लस F माइनस E इक्वल्स टू 2, यही बोल रहा है वो। अब देखो इसमें V कितने, वर्टिसेस कितने, 15 वर्टिसेस आ गए, 15 वर्टिसेस प्लस फेसेस कितने, 10 फेसेस माइनस एजेस कितने, 20 एजेस इक्वल्स टू 2। देख लेते हैं अपन 20 आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो हाउ मच इज दिस, दिस इज 25 माइनस 20, क्या ये 2 आता है या नहीं, दिस इज 5 एंड
not equals to basically 2. So can a polyhedron have 10 faces, 20 edges and 15 vertices? No, it cannot. यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है? नो आ रहा है. क्या अपन ने सही वो डाले हैं? वर्टिसेस कितने हैं? 15 है बिल्कुल, फेसेस 10 है और एजेस 20 है. 25 सही है. 25 माइनस 2. ठीक है. सो नो, इसका आंसर क्या है? नो, इट कैन नॉट बी फॉर्म. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, दिस इज योर होमवर्क चिल्ड्रन. इसमें भी आपको सेम चीज फाइंड आउट करनी है. यूजिंग ऑयलर्स फॉर्मूला फाइंड द अननोन. यहाँ पे जो भी अननोन है वो फाइंड करना है. लॉजिक इसका भी वही है, v प्लस एफ माइनस ई इक्वल्स टू 2. ये फॉर्मूला लगा करके इन सबको ढूंढो. ये हुआ, ये है और ये है. इन तीनों अननोन को ढूंढना है आपको इस केस में. नेक्स्ट, which among the following are nets for a cube? We'll see to it later, children. Now, right? So children, this is it for today. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye bye, take care.